लोग दुगुदा निवासी अजय कुमार मंडल का पुत्र शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते हुए गेट परीक्षा में सफलता हासिल कर माता पिता का गौरव बढ़ाया है, तो वहीं जिले के छोटे से कस्बे दुगधा का भी नाम उज्जवल किया है। अमर को इस सफलता के उपरांत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पीएचडी अर्थात डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में दाखिले को लेकर काउंसलिंग में भी सफलता मिल चुकी है। इस सफलता से जहां अमर कुमार खुश हैं, वहीं इनके माता पिता तथा परिवार हर्ष से फूले नहीं समा रहे हैं। मां बीनू बताती हैं कि अमर पढ़ाई में बचपन से ही काफी मेधावी रहा है। अमर डीएवी पब्लिक स्कूल से 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जगन्नाथपुर से इलेक्ट्रिक में डिप्लोमा तथा चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की है। अमर कुमार ने वर्ष 2025 में गेट की परीक्षा में 398वां रैंक और ऑल इंडिया में 7724वां रैंक प्राप्त कर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पीएचडी के पढ़ाई के लिए काउंसलिंग के माध्यम से चयन हुआ है। अमर कुमार का उद्देश्य प्रोफेसर बनने का है। अमर अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता बीनू मंडल, पिता अजय कुमार मंडल तथा परिवार के सदस्यों, गुरुजनों एवं कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से पढ़ाई को देते हैं। पुत्र की सफलता पर माता पिता ने अपने पुत्र को मिठाई खिलाकर अपनी खुशियां प्रकट की है। बस हम चाहते हैं कि अच्छा से पढ़े, और इसका सपना बचपन से था कि हम पढ़ना और पढ़ाना इसको शुरू से पसंद था, कि ये हमेशा टीचिंग लाइन में जाना चाहता था। ये चाहता था कि हम प्रोफेसर बने किसी कॉलेज का, तो ये कि अपने मंजिल पे पहुंच जाए। बस पहली मंजिल तक तो पहुंच गया है, बस अब प्रोफेसर अच्छा से पढ़ के बन के निकल गया। छोटा था तो ये अनिल गिरी के स्कूल में पढ़ता था, तो और मेरा बेटा, हम लोग उतना उस समय पैसा नहीं था कि हम बहुत दोनों बच्चों को डीएवी में पढ़ा सकते थे। तो एक बेटा मेरा डीएवी में था, ये गिरिजी के स्कूल में था, तो गिरिजी के स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट आता था। तो मेरा जो डीएवी में था बेटा, वो बोलता था कि तुम इस डीएवी में फर्स्ट होके दिखाओ तो हम जानेंगे। तो जब हम इसका डीएवी में एडमिशन कराएं, तो डीएवी में जाने के बाद भी ये हमेशा फर्स्ट आया। 10th तब सबको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद 10th में भी 10 से जीपीए लाया, तो उसके डीएवी के टीचर बोले कि ये 10th में ले आया तो क्या हुआ, 12 में करके दिखाएगा तो जानेंगे। तो 12 में भी ये बहुत अच्छा परसेंटेज से पास हुआ। फिर उसके बाद डिप्लोमा किया, उसमें भी डिप्लोमा में भी ये पूरा हर सेमेस्टर अच्छा एकदम अच्छा रहता था, पूरा टॉपर था कॉलेज का। वहाँ से भी इसके सारे टीचर इसको बहुत मानते थे। फिर वहाँ से ये D2D करके बीटेक किया। फिर बीटेक में हम लोग सोचे थे कि पता नहीं बीटेक कैसा जाएगा, ऊंचा क्लास है, तो वहाँ पे जाने के बाद भी वो अपना जगह बनाया और पूरे कॉलेज का ये टॉपर रहा हमेशा। हर सेमेस्टर सारे टीचर के दिल में रहता था। प्रेरणा मम्मी पापा से ही मिला। मेरे पापा भी टीचर रहे हैं शुरू से, तो पापा को देखते थे कैसे पढ़ाने का तरीका, पापा से ही इंस्पिरेशन मिला है। मम्मी भी बहुत सपोर्टिव है, और टीचिंग लाइन का जो मेरे अंदर है हॉबी, वो पापा से ही है। और मेरा सपना है कि आईआईटी या एनआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर से ज्वाइन करें और टीचिंग लाइन में ही अपना करियर को देखें आगे। सफलता में हाथ तो बहुत लोगों का है। सबसे पहले तो मम्मी पापा, मेरे भैया, मेरे फैमिली, मेरे अंकल आंटी सब, और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं, टीचर सब, वो लोग बहुत गाइड किए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है लाइफ में। अगर तुमको टीचिंग लाइन में जाना है तो गेट में अच्छा करो, गेट क्वालिफाई करके आईआईटी से ही एमटेक या पीएचडी करो, तभी आगे फ्यूचर है कुछ। तो आईआईटी से ही पीएचडी करना। मैं तो ज़्यादातर सोने का अगर हटा दें तो बाकी टाइम में पढ़ाई पे ही अपना ध्यान देता था। पढ़ाई 7-8 घंटा सोने का हटा के बाकी 15 से 16 घंटा सिर्फ पढ़ाई करता था और कुछ भी नहीं। हाँ, गेट के लिए सबसे ज़रूरी है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देना है। अगर आपका एकेडमिक और थ्योरी पूरा क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो बस मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट खरीद लीजिए। टेस्ट सीरीज़ जो होता है वो मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि कैसे एग्ज़ाम में अपेयर हो रहा है, 3 घंटा में क्या करना है, वो देना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट मैंने बहुत दिया, 100 से ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट दिया था, इसलिए जाके आज टेस्ट ये गेट क्वालिफाई हुआ। पीएचडी के लिए तो आईआईटी BHU में सिलेक्शन हुआ है और अब ज्वाइन करना है जुलाई में।